बीपीएससी घटना चक्र पूर्वावलोकन। स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्री हब पर। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीपीएससी पूर्वावलोकन घटना चक्र 72वीं बीपीएससी के लिए, साथ ही साथ बिहार के किसी भी अन्य एग्जाम की दृष्टि से आज हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार राज्य संबंधित प्रश्न, जो कि जितने भी एग्जाम हुए बिहार में उन सभी एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे निवेदन है इस वीडियो स्विच को पूरा देखिए, एक लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिहार राज्य संबंधित प्रश्न और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी पीडीएफ पर दिया गया, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थान यानी मेगालिथिक साइट के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया? तो ये किया था रोहतास का। किसका? तो रोहतास जिला का दौरा किया था, यानी ऑप्शन ई जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इसमें से नहीं दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। तो बिहार के जो चिरांद है, ये जो पुरास्थल है, इसकी प्राचीनतम संस्कृति क्या है? तो नव पाषाणिक संस्कृति है, यानी ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, नव पाषाणिक संस्कृति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। चीनी यात्री इतिंग ने बिहार का भ्रमण किया, कब किया था? ये किया था 671 से 695 ईस्वी के आसपास, 37 वर्ष का आयु था। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 कि बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता था बख्तियार खिलजी, यानी ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसने कब किया था? 1193 से 1202 ईस्वी के मध्य बिहार को विजित किया तथा नालंदा एवं विक्रमशिला महाविहार को तहस नहस कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कि नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था। तो ऑप्शन है मुसलमान, कुषाण, सीथियंस या फिर मुगल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुसलमान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। नालंदा बिहार का विध्वंस किया था। तो नालंदा बिहार का विध्वंस किया था बख्तियार खिलजी, एंड ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो बिहार में जो तुर्क सत्ता है, इसका वास्तविक संस्थापक था इब्न बख्तियार खिलजी, यानी ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बख्तियार खिलजी। ठीक है। इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी इसका पूरा नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है। तो बख्तियार खिलजी के पहला जो विवरण है हमले का, इस प्राप्त हुआ कहाँ से? तबकाते नासरी से। किताब किसका है? तो मिन्हाजुद्दीन सिराज। ये जो पुस्तक है किसने लिखा है? तो मिन्हाजुद्दीन सिराज ने। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कि कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक्र, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है कहाँ पे दफन किया गया है? तो नालंदा में, यानी ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, नालंदा में। मृत्यु कब हुआ था? 1592 ईस्वी में, और इन्हें नालंदा बिहार में दफनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा। तो ऑप्शन है व्यापार केंद्र के रूप में, विद्या केंद्र के रूप में, प्रशासनिक केंद्र के रूप में, या फिर धार्मिक केंद्र के रूप में। तो कह रहा है अपने उत्तर का चयन निम्नांकित कूटों से करे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, विद्या केंद्र के रूप में नालंदा बिहार शरीफ था, और दूसरा हो जाएगा प्रशासनिक केंद्र के रूप में, और फिर धार्मिक केंद्र के रूप में, यानी 2, 3, 4, यानी ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से है? तो राइट आंसर हो जाएगा फिरदौसी से, यानी ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। तो पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था शेरशाह सूरी ने, यानी ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तारीखे दाऊदी के विवरण के अनुसार शेरशाह ने पटना नगर के भौगोलिक एवं सामरिक महत्व को जानने के बाद 1541 ईस्वी में यहाँ एक मजबूत किले का निर्माण किया था तथा इसे बिहार राज्य की राजधानी बनाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13।
वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डच ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डचों ने पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में 1632 में डच फैक्ट्री की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 14 है कि बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया? तो ये मिलाया गया था 1733 ईस्वी में। कब मिलाया गया था? 1733 ईस्वी में। ठीक है, 1733 ईस्वी में बिहार सूबा का विलय बंगाल सूबा में किया गया। बंगाल के तत्कालीन नवाब शुजाउद्दीन मोहम्मद खान ने बंगाल प्रांत को जो है 4 भागों में बांटा। सेंट्रल डिवीजन, उसके बाद ढाका डिवीजन, फिर बिहार डिवीजन और फिर उड़ीसा डिवीजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, अलवर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो अलवर्दी खान को नियुक्त किया गया था कब? तो ऑप्शन नंबर डी 1733 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, अली गोहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ? तो अली गोहर का जो बिहार अभियान है 1759 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1759 ईस्वी में समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन 17 है बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? तो परमानेंट जो सेटलमेंट है लागू करने का मुख्य कारण था भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। ठीक है, कहता लॉर्ड कॉर्नवालिस ने वार्षिक लगान के स्थान पर 1790 ईस्वी में 10 वर्षीय लगान व्यवस्था लागू की। यही व्यवस्था 22 मार्च 1793 में अस्थायी कर दी गई, जिसे अस्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। तो ऑप्शन है सन्यासी विद्रोह का, गोदखारी विद्रोह का, मुंडा विद्रोह का या फिर बहावी आंदोलन का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बहावी आंदोलन का। क्वेश्चन नंबर 19 है कि ब्रिटिश अधिकारी ने यानी कहता है किस ब्रिटिश अधिकारी ने भारत सरकार को सूचित किया कि पटना के मुसलमान पेशावर के नजदीक 64वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथ आपस में पत्र व्यवहार करते थे और याचना की कि ब्रिटिश के विरुद्ध बगावत करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट मोंटगोमरी, यानी ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 काफी इंपॉर्टेंट भी है कि बिहार का चौड़ी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था 1798 में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1798। इसी को चुआर विद्रोह भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है कि छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो देखिए ये जो छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह है ये कोई विद्रोह नहीं था। ठीक है, लेकिन इस क्षेत्र में बहुत सारे विद्रोह हुए थे, जिसमें से कोल विद्रोह हुआ था। तो कोल विद्रोह हुआ था 1831-32 में, संथाल विद्रोह 1855-56 में, मुंडा विद्रोह हुआ था 1899 से 1900 के बीच में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कोई विकल्प सही नहीं था। क्वेश्चन 22 है 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेजर बारो को हराया था। ठीक है, किस अंग्रेज कमांडर को हराया गया? तो मेजर बारो को। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, संथाल हुल विद्रोह आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? तो ये होता 1855-56 में, यानी ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1855-56। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 कि निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर 1855-56 यानी ऑप्शन नंबर डी। ये भी पूछा है बीपीएससी प्री 2016 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 25 कि ईस्वी सन 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिद्धू और कान्हू, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो अभी जस्ट चर्चा की हम लोग, सिद्धू और कान्हू था, यानी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा सिद्धू एवं कान्हू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 है उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। तो ये हो जाएगा भागलपुर राजमहल, यानी ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर हो जाएगा आनंद पांडे, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बिरसा मुंडा ने मुंडा विद्रोह कब किया था? 1899 से 1900 ईस्वी के आसपास। ठीक है, और इनका जन्म हुआ था 1875 में। कहाँ पे? उली हातू गांव में हुआ था। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है कि मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो मुंडा विद्रोह का नेता था बिरसा मुंडा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 कि मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? फिर से वही क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिरसा मुंडा। क्वेश्चन नंबर 31 काफी इंपॉर्टेंट है कि बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो ऑप्शन है चंपारण, रांची, बलिया या फिर अलीपुर। तो राइट आंसर हो जाएगा झारखंड का रांची, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 बिरसा मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था रांची में, एंड ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1899 से 1900 ईस्वी की मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो जाहिर सी बात है कौन था? तो बिरसा मुंडा, एंड ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक ही तरह का प्रश्न बार बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया कब? तो 3 फरवरी 1990 को, यानी ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 फरवरी 1990। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 बिरसा मुंडा द्वारा किसको कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गया मुंडा को। किसे नियुक्त किया गया? गया मुंडा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो बिरसा मुंडा पक्ष में थे किसी के नहीं, झारखंड दिया हुआ, छत्तीसगढ़ या उत्तरांचल, ये सब के पक्ष में नहीं थे, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहता 1899 से 1900 ईस्वी के बीच मुंडा आदिवासियों ने बिरसा मुंडा के नेतृत्व में विद्रोह किया। यह विद्रोह भूमि व्यवस्था में परिवर्तन और दिकुओं के विरुद्ध था। बिरसा द्वारा मुंडा जाति का शासन स्थापित करने की बात कही गई, किंतु वह किसी राज्य विशेष की स्थापना का पक्षधर नहीं था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा करता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर, फिर जगदीशपुर, यानी ऑप्शन नंबर बी, रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट भी है। तो ऑप्शन है ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास, जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश, भत्ते की रोकथाम, या फिर अधिकारियों की अक्षमता। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अधिकारियों की अक्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्या पूछ रहा है? कौन सा कथन इसमें से सही है? तो पहला कथन है 1857 में दरभंगा, डुमरा और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी। यह कथन बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही कथन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में किया था वीर कुंवर सिंह ने, यानी ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1857 ईस्वी में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले वीर कुंवर सिंह बिहार के आरा यानी भोजपुर जिला से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? तो राइट आंसर हो जाएगा आरा। ठीक है, कहां पे? आरा, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 जगदीशपुर के राजा थे। तो जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह। क्वेश्चन 43 है कि जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? तो राइट आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार में कहा? तो आरा यानी जगदीशपुर, एंड ऑप्शन नंबर सी, आरा में उनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 45 है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किया था वीर कुंवर सिंह ने, यानी ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना बार ये प्रश्न जो है पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 कि बिहार में 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व किसने किया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वीर कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47
कि बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो कब हुआ था देहांत? तो इनका जो देहांत कब हुआ था? 20 अप्रैल 1858। ठीक है, इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया। क्वेश्चन नंबर 48, कुंवर सिंह राजा थे, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जगदीशपुर के। क्वेश्चन नंबर 49 है कि कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? तो हुए थे 22 अप्रैल 1858 ईस्वी में, यानी ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल 1858। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है कि बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहाबाद जिलों में किसने नेतृत्व प्रदान किया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वीर कुंवर सिंह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51 कि 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। केंद्र कहाँ था? तो ये हो जाएगा बिहार में जगदीशपुर, यानी ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जगदीशपुर। कहता बिहार के विद्रोह को पटना डिवीजन कमिश्नर विलियम टेलर और बंगाल तथा गोलंदाज फौज के मेजर विसेंट आयर द्वारा दबा दिया गया था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन 52 है 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना के किस सेनापति को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 53 कि मैं जहां भी हूं जगदीशपुर वहीं है, यह किसने कहा था? तो ये जो कथन है वीर कुंवर सिंह का है, यानी ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वीर कुंवर सिंह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट भी है। तो ऑप्शन दिया हुआ है दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर या फिर मुंगेर। तो राइट आंसर हो जाएगा केवल मुंगेर जो था अप्रभावित रहा, बाकी सभी जो है प्रभावित रहा था, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 5। क्वेश्चन नंबर 55 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डैश में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 1885 में। कब? 1885 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1885 को। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1908 के छोटा नागपुर कस्तकारी अधिनियम ने रोक लगाई, किस पे रोक लगाई? तो बेट बेगारों पर, यानी ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बेट बेगारों या फिर बलात् श्रम पर। ठीक है, बेट बेगारी या फिर बलात् श्रम पर क्या किया था? तो रोक लगाया था। क्वेश्चन 58 है कि छोटा नागपुर कस्तकारी कानून कब पारित हुआ? तो ये पारित हुआ था 1908 में, यानी ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है वर्ष 1904 में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई। कहां पर किया गया? तो ये किया गया था बिहार में, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिहार। क्वेश्चन नंबर 60 है कि बायकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना हुई थी? तो ये जो स्थापना किया गया था कहां पर? देवघर में, यानी ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देवघर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 61 कि बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जिसका मुख्यालय पटना में है का गठन किस वर्ष हुआ? इसका गठन हुआ था 1908 में, यानी ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1908। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62 मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किया गया था 1908 में मुजफ्फरपुर में। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने 30 अप्रैल 1908 को किंग्स फोर्ड की हत्या के इरादे से जिस गाड़ी पर किंग्स फोर्ड की गाड़ी समझकर बम फेंका, उस गाड़ी में राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी और पुत्री सवार थी। ठीक है, कहता दुर्भाग्यवश वे मारे गए थे और प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली थी तथा खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63।
खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा सचिंद्रनाथ सन्याल, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65। वर्ष 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सचिंद्रनाथ सन्याल। नेक्स्ट है क्वेश्चन 66। किसने वर्ष 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना पटना में की थी? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सचिंद्रनाथ सन्याल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। 1888 में इलाहाबाद में किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने में बहुमूल्य सहायता प्रदान की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दरभंगा के राजा ने। ठीक है। 1888 में इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में दरभंगा के राजा ने इस अधिवेशन के संपन्न होने में बहुमूल्य सहायता की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68। क्वेश्चन 68 है कि बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? तो बिहार में कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन है ये रखा गया था पटना में। कहाँ पे? पटना में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये हुआ था बांकीपुर में, यानी ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांकीपुर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष थे RN मुधोलकर, यानी ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 71 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 पटना अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन दिया हुआ है सैयद मोहम्मद बहादुर, सर SP सिन्हा, सैयद हसन इमाम या फिर RN मुधोलकर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए 7th BPSC प्री में पूछा गया है 2024 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 72 कि राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1922 में गया का अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो गया अधिवेशन के अध्यक्ष थे चितरंजन दास, यानी ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा चितरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सन 1922 का अधिवेशन हुआ? तो ये हुआ था गया में। बिहार में किस स्थान पर हुआ था? गया में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष थे चितरंजन दास, यानी ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा चितरंजन दास। क्वेश्चन 75 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा चितरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन 76। 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ये भी देखिए कितना बार क्वेश्चन पूछा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए CR दास। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन किस वर्ष हुआ? तो ये हुआ था कब? तो 1922 में, यानी ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1922। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा दीप नारायण सिंह, यानी ऑप्शन नंबर बी। कहता है कि श्री दीप नारायण सिंह के विशेष प्रयत्नों के फलस्वरूप बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन 9 से 10 अप्रैल 1909 को कहाँ हुआ था? तो भागलपुर में संपन्न हुआ था। कहाँ पे? भागलपुर में संपन्न हुआ। अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे। ठीक है। अधिवेशन में GK गोखले की विशेष उपस्थिति थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रामकृष्ण मिशन सोसाइटी। कब? तो 1906 से 7 में पटना में रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 80 है कि बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ का नेतृत्व किया था? किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा सचिदानंद सिन्हा, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन 81 है कि बिहार राज्य कब प्रतिष्ठित हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से कोई नहीं, 1912 होगा राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82।
कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1912 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83 कि बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? देखिए बीपीएससी की तरफ से आंसर लिया गया ऑप्शन नंबर डी 1912 को। 22 मार्च 1912 को जारी उद्घोषणा के द्वारा बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर बिहार एवं उड़ीसा के नाम से एक नए प्रांत का गठन किया गया, जो 1 अप्रैल 1912 से प्रभावी हुआ। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। 1 अप्रैल 1936 को बिहार एवं उड़ीसा अलग हुए एवं दोनों पृथक प्रांत के रूप में अस्तित्व में आए। बिहार लोकसभा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर क्या माना है? तो डी। तो हम लोग भी इसको डी मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 कि बिहार बंगाल से अलग हुआ। तो बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? तो 1912 में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1912। क्वेश्चन 85 है कि बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ? तो बिहार जो बंगाल से पृथक हुआ था 1912 में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 86 है कि बिहार की स्थापना कब की गई थी? तो बिहार की स्थापना 1912 में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन 87 है कि एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना था 1936 में। ठीक है, कब बना था? 1936 में, उड़ीसा से अलग होने के बाद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88 कि ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ये प्राप्त हुआ था 1936 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? तो ये बना था भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत 1936 में, यानी ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बना कब था? 1936 में, उड़ीसा से अलग हुआ था। क्वेश्चन नंबर 90 है कि किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1936। क्या हुआ था? उड़ीसा बिहार से अलग हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? ये कब किया गया था? तो 1936 में किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है कि किस कांग्रेसी नेता ने 1918 में बिहार की यात्रा की ताकि होम रूल लीग की गतिविधियों को बल मिल सके? तो ऑप्शन है बीजी तिलक, एनी बेसेंट, महात्मा गांधी या फिर एम ए अंसारी। तो राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एनी बेसेंट। वर्ष 1918 में 2 बार बिहार यानी पटना आई। 18 अप्रैल 1918 को होम रूल लीग की गतिविधियों को सुदृढ़ करने और 25 जुलाई 1918 को होम रूलों के विचार जानने के उद्देश्य से, ठीक है, 2 बार आई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन 93 है कि चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया? तो चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण दिया था राजकुमार शुक्ल, यानी ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहता गांधी जी कलकत्ता से 9 अप्रैल 1917 को प्रस्थान कर 10 अप्रैल को पटना पहुंचे थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94 कि बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? तो ऑप्शन दिया हुआ है बाबा रामचंद्र, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ल या फिर रफी अहमद किदवई। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राजकुमार शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 95 है कि राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो राजकुमार शुक्ल थे मुरली भरहावा गांव के, यानी ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुरली भरहावा गांव। कहाँ है? तो राजकुमार शुक्ल पश्चिम चंपारण जिले के मुरली भरहावा नामक गांव के निवासी थे। क्वेश्चन नंबर 96 है कि बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी, तो नाम क्या है? बत्तक मियाँ, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा बत्तक मियाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 है किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बत्तक मियाँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98 कि बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? ये रखा जाता था 3/20। ठीक है, 3/20। बिहार के तत्कालिक चंपारण के किसानों को जमीन के 3/20वें हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य था, जिसे 3 कठिया पद्धति कहते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99।
जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने की थी? तो जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने किया था? इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। और इसका विश्लेषण देख लेते हैं। तो जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 5 मार्च 1920 को सुरेंद्र नाथ हल्दर और ब्योमकेश चक्रवर्ती के सहयोग से की गई थी। यानी बी भी राइट आंसर हो जाएगा और ए भी राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आंसर? उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। काफी इंपॉर्टेंट भी है कि पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामांकन कब किया गया? तो ये किया गया था कब? ऑप्शन दिया हुआ है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, श्रमण आयोग विरोधी रैली के दौरान, चंपारण सत्याग्रह के दौरान, या फिर भारत के स्वतंत्रता अवसर पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। विश्लेषण देख लेते हैं। कहता है गांधी मैदान बिहार की राजधानी पटना में स्थित एक ऐतिहासिक मैदान है। 1948 से पूर्व इसका नाम पटना लॉन था। चंपारण सत्याग्रह के बाद महात्मा गांधी की विशाल जनसभा मई 1918 में इसी गांधी मैदान में आयोजित हुई। यह स्मारक के तौर पर महात्मा गांधी की सबसे ऊंची 72 फीट प्रतिमा वर्ष 2013 में स्थापित की गई है। ठीक है। कहता है महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को पश्चात पटना लॉन का नाम बदलकर क्या किया गया था? गांधी मैदान किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई। लेकिन बिहार लोकसभा ने क्या माना है? तो ऑप्शन नंबर डी माना है। ठीक है, भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर। क्वेश्चन नंबर 101 है कि बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी क्या थे? तो ऑप्शन ए धर्म के प्रतीक थे, एक निपुण राजनीतिक थे, उन्होंने अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था, या अंग्रेजी जानते थे। तो कहता है गांधी जी ने वर्ष 1918 में गुजरात के अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल का सफल नेतृत्व किया और 1920 में उनके द्वारा ब्रिटिश सरकार के साथ अहिंसक असहयोग में न सिर्फ वस्तुएं बल्कि क्या किया था? भारत में अंग्रेजों द्वारा संचालित या उनकी मदद से चल रहे संस्थाएं जैसे विधायिका, न्यायालय, कार्यालय या स्कूल का बहिष्कार भी शामिल था। इस कार्यक्रम ने देश में जोश फूंक दिया। असहयोग आंदोलन ने ब्रिटिश राज की नींव हिला दी। गांधी जी ने हिंदू और मुसलमानों को भी एक साथ मंच पर ला दिया। तो गांधी जी एक महामानव के रूप में उदय तथा उनके कृत्यों के फलस्वरूप अंग्रेजी शासकों के में क्या था? तो भय उत्पन्न होने के कारण बिहार के लोगों में विश्वास उत्पन्न हुआ कि हमारी जीत होगी। ठीक है। कहता है कि अपनी आरंभिक उत्तर कुंजी में इसका उत्तर विकल्प ए को माना था, लेकिन बाद में जारी किए गए अंतिम उत्तर कुंजी में इस प्रश्न को विलोपित कर दिया गया, नहीं हटा दिया गया था। ऑप्शन ही नहीं था तो इसको क्या किया? हटा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 103 है कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार, एंड ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? तो राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, एंड ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। ये बिहार के सारण जिले में जन्मे स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण ने असहयोग आंदोलन के दौरान क्या किया था? पटना कॉलेज छोड़ा था। इनका जन्म कब हुआ था? सारण जिले में। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? तो राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विद्यानंद ने, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 106 कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की? किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विद्यानंद। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की? तो राइट आंसर स्वामी विद्यानंद हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि किस क्षेत्र में राहुल, क्या नाम है? राहुल संकृत्यानंद 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छपरा। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 109 कि बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था हजारीबाग में। कहाँ हुआ था? हजारीबाग में हुआ था।
और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने? सरला देवी ने की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ, कब हुआ था? ये हुआ था 1921 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया? तो मुंगेर में किसान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट जो आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। देखिए स्वामी सजानंद सरस्वती तो है, ये तो अध्यक्ष थे किसान, ठीक है। तो विश्लेषण देख लेते हैं। तो बिहार में किसानों को संगठित करने के उद्देश्य से मुंगेर में वर्ष 1922-23 में किसान सभा का गठन शाह मोहम्मद जुबेर और श्री कृष्ण सिंह द्वारा किया गया था, परंतु किसान आंदोलन को निर्णायक मोड़ स्वामी सजानंद सरस्वती ने 4 मार्च 1928 को किसान सभा की औपचारिक ढंग से स्थापना करके किया। वर्ष 1929 में स्वामी सजानंद ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की और इसके प्रथम अध्यक्ष भी बने थे, ठीक है। तो इनमें से श्री कृष्ण सिंह भी है, मोहम्मद जुबेर भी है, स्वामी सजानंद सरस्वती भी है, यानी तीनों है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 है कि मुंगेर के बरहैया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बकाशत भूमि की वापसी की मांग। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? तो बिहार में स्वराज दल का गठन किया था श्री कृष्ण सिंह ने, ठीक है। कब? तो 1923 में सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। तो असहयोग आंदोलन की सफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन 1923 में किसने? सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था, बिहार में श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट है क्वेश्चन स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट है क्वेश्चन क्या पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी? काफी इंपॉर्टेंट है। तो पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में। कब? तो 1927 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 116 कि बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। तो राइट आंसर हो जाएगा फणींद्रनाथ घोष, यानी ऑप्शन नंबर ए। ये हुआ कहां था? तो दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 117 कि वर्ष 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा जगजीवन राम, बाबू जगजीवन राम। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। इस तरह के प्रश्न पूछे भी जाते हैं, ठीक है। घटना संगठन है, दूसरे बात संबंधित व्यक्ति भी है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन। तो चंपारण सत्याग्रह, तो चंपारण सत्याग्रह का क्या हो जाएगा? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आजाद दस्ता, तो जयप्रकाश नारायण। 1940 में बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह, तो श्याम नारायण सिंह। और किसान सभा बिहार में सजानंद सरस्वती। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी फर्स्ट बीपीएससी में पूछा है, 71st बीपीएससी में पूछा गया है 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119 कि बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ? ये हुआ था 1929 में। कब? 1929 में सोनपुर मेला के अवसर पर बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि बिहार के किस वामपंथी नेता ने बिहार प्रांतीय किसान सभा को लोकप्रिय बनाया था? नाम बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कायानंद शर्मा। क्या नाम हो जाएगा? कायानंद शर्मा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 121 है कि स्वामी सजानंद का संबंध था, जिनका संबंध था बिहार के किसान आंदोलनों के साथ, बिहार के किसान आंदोलन के साथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन 122 कि स्वामी सजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? तो बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे, यानी ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 123 बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? स्वामी सजानंद सरस्वती, कायानंद शर्मा भी है, यानी ऑप्शन ई जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था किसने? तो स्वामी सजानंद सरस्वती ने। क्वेश्चन नंबर 125 बिहार में किसान सभा का प्रमुख नेता कौन था? तो बिहार में जो है किसान सभा, इसका प्रमुख नेता था स्वामी सजानंद सरस्वती, यानी ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन जो कि सीडीपीओ में पूछा हुआ है कि बिहार में 1929 में किसान सभा आंदोलन का आरंभ किसने किया? तो 1929 में किसान सभा का आंदोलन का जो आरंभ किया था स्वामी सजानंद सरस्वती, यानी ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 127
इनमें से कौन बिहार का या के किसान नेता थे या फिर था? तो राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विद्यानंद और दूसरा हो जाएगा स्वामी सजानंद सरस्वती, यानी 1 और 2, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ? तो बिहार यूथ लीग का जो गठन है 1928 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहां पे? तो मोतिहारी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था महादेवलाल सराफ। किसने? सराफ ने, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बिहार में नमक सत्याग्रह का प्रारंभ हुआ था 6 अप्रैल 1930 को सारण जिला में। कहां से? सारण जिला से। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चौकीदारी कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 131 कि बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सविनय अवज्ञा आंदोलन में। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं, तो हो जाएगा चौकीदारी। चौकीदारी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि इनमें से किस महिला ने बिहार में नमक सत्याग्रह में सक्रिय भाग लिया? तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक है, जैसे श्रीमती मीरा देवी, श्रीमती हसन इमाम, मीरा देवी, हसन इमाम, कुमारी गौरीदास, ठीक है, सरस्वती देवी, शिवधारी पांडे तथा साहिबाला राय इत्यादि महिलाओं ने क्या लिया था? सक्रिय रूप से भाग लिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 134 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो राइट आंसर हो जाएगा बिपिन बिहारी वर्मा, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 135 बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरोध आंदोलन एक हिस्सा था, किसका था हिस्सा? सविनय अवज्ञा आंदोलन का। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? तो बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किया था फूलन प्रसाद वर्मा ने, ठीक है। 1931 में गंगा शरण सिंह, जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा, अब्दुल बारी, राहुल संकीर्त्यानंद तथा अंबिका सिन्हा ने बिहार में सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया, जबकि मई 1934 में पटना में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो पटना में 1934 में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 137 बिहार समाजवादी पार्टी ईस्वी सन 1931 का गठन किन्होंने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण, एंड ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी के बाद देख लेते हैं बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? ये हुआ था 1934 में। कब हुआ था? 1934 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे, तो सचिव कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण, यानी ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 140 कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो पहली बैठक है 1934 में बिहार के पटना में, यानी ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसके नेतृत्व में? तो जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई, वर्ष? तो वर्ष हो जाएगा 1934, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण, यानी ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किया था राहुल संकीर्त्यानंद ने, यानी ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि 1937-1938 के दौरान बिहार में बकासत आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, आंसर भी देख लेते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा स्वामी सजानंद सरस्वती के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी।
तो 1937-38 के मध्य बिहार में बकाशत आंदोलन के प्रमुख नेता स्वामी सजानंद सरस्वती थे। बकाशत का अर्थ क्या होता है? काश्तकार का स्वयं जोता हुआ। प्रायः जमींदार बकाशत भूमि में काश्तकार को बेदखल कर देते थे। इस आंदोलन के दौरान किसानों ने बेदखली के विरुद्ध संघर्ष किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1930 और 1932 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले से नाकाम कर दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा मुंगेर, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 146 कि विक्रम पुलिस थाने के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय किसको मार दिया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विक्रम पुलिस थाने के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय रंगनाथ शर्मा उर्फ रघुनाथ शर्मा को 17 अगस्त 1942 को पुलिस के द्वारा गोलियों से मार दिया गया था। नाम क्या था? रघुनाथ शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला था, तो जिला हो जाएगा पटना, यानी ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पटना जिला काफी प्रभावित रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की 1942 के आंदोलन में लोगों ने सियाराम सिंह की अगुवाई में कहां पर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की घोषणा की थी? किसकी अगुवाई में? तो सियाराम सिंह की अगुवाई में। तो राइट आंसर हो जाएगा भागलपुर, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की 11 अगस्त 1942 को पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन का किन्होंने मार्गदर्शन किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नगर के अधीनस्थ नागरिकों ने। नगर के अधीनस्थ नागरिकों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 150 कि सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था? तो बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया। कहां भेजा गया था? तो बांकीपुर जेल, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा, बांकीपुर जेल। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन 152 कि 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहां लाए गए? तो ये लाए गए थे पटना, यानी ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पटना। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? तो राइट आंसर हो जाएगा बांकीपुर जेल में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 154 श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या था? तो नाम था श्रीमती राम प्यारी, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1942 ईस्वी में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे? तो राइट आंसर हो जाएगा दीपावली, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दीपावली। नेक्स्ट है क्वेश्चन 156 कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि 9 अगस्त 1942 को किन दो नेताओं को गिरफ्तार किया गया हुए थे? तो एक थे जयप्रकाश करते, एक थे रामानंद, दूसरे थे शिव कुमार, यानी ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहां भेजा गया था? हजारीबाग जेल। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? तो ये रहा था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, यानी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 160 प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा बी पटना। कहां की थी? तो पटना की। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो इनको दिया गया था लोकनायक जयप्रकाश नारायण, यानी ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, लोकनायक उपाधि। ठीक है, और 1999 में मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 162 कि जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते थे? तो राइट आंसर हो जाएगा लोकनायक। लोकमान बाल गंगाधर तिलक होते हैं, ठीक है, तो उनका नाम है लोकमान बाल गंगाधर तिलक।
इनका नाम है लोकनायक जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन कि लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को, यानी ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जयप्रकाश दिवस मनाया गया, कब मनाया गया? तो ये मनाया गया था अप्रैल 1946 को। कब? 1946 अप्रैल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्री नरसिंह नारायण क्या थे? तो श्री नरसिंह नारायण थे एक समाजवादी, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, समाजवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? तो राइट आंसर हो जाएगा शिलभद्र याजी, यानी ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, शिलभद्र याजी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? तो ये थे अमहरा गांव से। किस गांव से? अमहरा, पटना के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ? 1863 में। पटना कॉलेज की स्थापना 1863 ईस्वी में हुई थी। इसे बिहार के सबसे पुराने उच्च शिक्षा संस्थान के रूप में जाना जाता है, ठीक है, जो ऐतिहासिक और शैक्षणिक दोनों की तरह से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 169 कि 1940 में पटना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिस्टर ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन कि नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। कब? 1921 में। कब? 1921 में। 171 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में यद्यपि जमींदारी सांविधिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी, तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार निम्नलिखित में किसके हाथों में रह गया? तो ये रह गया था प्रधान जाति के हिंदू, यानी ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 172 कि आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा, कुमार कालिका प्रसाद सिन्हा, सर गणेश सिंह, आचार्य नरेंद्र देव या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 173 सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से किसी के साथ नहीं। सच्चिदानंद सिन्हा उपयुक्त किसी आंदोलन से संबंध नहीं थे। उन्होंने संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 आम सहमति से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन की स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति यानी डोमिनेंट कास्ट नहीं थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कुर्मी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आज का अंतिम प्रश्न भी 175 कि हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा सरदार पटेल ने, ठीक है। तो ये जो था आज बिहार का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 175 तक का सभी मोस्ट PYQ। नेक्स्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे राजनीति। तो चलिए देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न 175। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा सरदार पटेल, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा बिहार और उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो बिहार के प्रथम राज्यपाल थे सर जेम्स डेविड शिफ्टन। सर जेम्स डेविड शिफ्टन, यानी ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे? तो बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति थे राजीव रंजन सिन्हा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम
निर्वाचित सभापति कौन थे? तो राइट आंसर राजीव रंजन सिन्हा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बिहार के एक सदनीय विधानमंडल को द्विसदनीय में बदल दिया? बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद। तो कौन सा अधिनियम था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? तो राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद यूनिस, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 कि मार्च 1939 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने? तो राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन दिया हुआ अनुग्रह नारायण सिंह, राजेंद्र प्रसाद या श्री कृष्ण सिंह। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, विश्लेषण क्या है कि 20 जुलाई 1937 से 31 अक्टूबर 1939 के मध्य श्री कृष्ण सिंह लगातार बिहार प्रांत के प्रीमियर यानी प्रांतीय शासन प्रमुख रहे। मार्च 1939 इन्हीं तिथियों के भीतर आता है, इसलिए उस समय बिहार के शासन प्रमुख, आज की भाषा मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह ही थे। चूंकि प्रश्न में प्रीमियर नहीं बल्कि मुख्यमंत्री पूछा गया, इसलिए क्या हो गया, बिहार लोकसभा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर क्या माना था? डी। क्वेश्चन नंबर 9 है इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया? तो राइट आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह, एंड ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह, एंड ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 कि फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिया? तो ऑप्शन है भारत का युद्ध में शरीक होना, गांधी के आह्वान पर अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह, अंग्रेजों द्वारा लगाया गया भारी कर या फिर राजनीतिक बंदियों को छोड़ना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजनीतिक बंदियों को छोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण, एंड ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। कहता है कि 9 दिसंबर 1946 को बिहार के सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष नामित किए गए थे। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के क्या थे? पहले अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। बिहार से संविधान सभा के लिए 36 सदस्य चुने गए थे, जिसमें अनुग्रह नारायण भी थे, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम भी और सच्चिदानंद सिन्हा आदि प्रमुख थे। तो इसमें बी और सी दोनों है, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 14 है कि बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1942 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 कि भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 25 सितंबर 2020। हालांकि ये प्रश्न जो है पूछा अब नहीं जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन बिहार के अंतिम विधानसभा चुनाव में किस राष्ट्रीय राजनीतिक दल को सर्वाधिक स्थान प्राप्त हुए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा भाजपा, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि बिहार में फरवरी 2005 का अंतिम चरण का चुनाव हुआ, तो 93 सीटों के लिए, 93 सीटों के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि 2005 के निर्वाचन की तुलना में बिहार विधानसभा निर्वाचन 2010 में कौन सी दलीय उपलब्धि हासिल है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, जदयू 27, बीजेपी 36, आरजेडी -32, एलजेपी -7, कांग्रेस -5 और अन्य -19। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा 11वीं लोकसभा के लिए, यानी ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1996 में पहली बार वैशाली से 11वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने गए थे। क्वेश्चन नंबर 21 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की कुल संख्या थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 55।
नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था? तो स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल जो था वो था जयराम दास दौलत राम, यानी ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि केंद्रीय मंत्री परिषद में वर्तमान में बिहार के कितने सांसद सम्मिलित हैं? तो ऑप्शन है 3, 5, 7 या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा 5, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 5। क्वेश्चन 23 है कि बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? तो बिहार विधान परिषद की पहली बैठक जो है ये बुलाया गया था 1913 में, 20 जनवरी 1913 को। कहाँ पे? तो बांकीपुर में, बांकीपुर पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 24 कि बिहार का कौन सा शहर झारखंड राज्य की राजधानी बना है? तो ये हो जाएगा रांची, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा रांची। अलग कब हुआ? 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग कर नया राज्य यानी 28वां राज्य झारखंड बना। क्वेश्चन 25 है कि झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? तो ये किया गया था 15 नवंबर 2000 को, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि झारखंड राज्य स्थापित हुआ था कब? तो 2000 में। कब हुआ था? 2000 में 15 नवंबर को, 15 नवंबर 2000। नेक्स्ट है क्वेश्चन 27 कि बिहार में प्रस्तावित महिला आयोग की अध्यक्षता कौन करेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तब बिहार राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 के अनुसार बिहार राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष जो महिलाओं के लिए वचनबद्ध हो का मनोनयन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। अतः सही उत्तर विकल्प डी है। जून 2025 से बिहार महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती अप्सरा हैं। कौन है? तो श्रीमती अप्सरा। कब से? तो जून 2025 से। क्वेश्चन 28 है कि बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा राबड़ी देवी। ये है 2022 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 इनमें से कौन 2 बार बिहार का राज्यपाल रहा? तो राइट आंसर हो जाएगा अखलाक उर रहमान किदवई, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 कि बिहार का प्रथम गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री कौन था? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा महामाया प्रसाद सिन्हा, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वे 5 मार्च 1967 से 28 जनवरी 1968 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 बिहार राज्य के चुनाव आयुक्त कौन है? तो एमएल मजूमदार। ये 2001 का पूछ रहा है, एमएल मजूमदार, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तथा वर्तमान में विनोद सिंह गुंजियाल बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 कि निम्नलिखित में से कौन बिहार और झारखंड के सह राज्यपाल हैं? तो ये हो जाएगा विनोद कुमार पांडे, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग को बताना है वर्तमान में कौन है बिहार के राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 33 है कि पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या कितनी है? तो वार्डों की संख्या है 15 अगस्त 1952 को पटना नगर निगम अधिनियम 1951 द्वारा की गई थी स्थापना। तो इसमें कितना है वार्डों की संख्या? 75। क्वेश्चन नंबर 34 है कि बिहार में लोकसभा में सांसदों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा 54। ठीक है, ये जो स्थिति है 1995 का है, क्वेश्चन जो है 1995 का है। ठीक है, 15 नवंबर 2000 के पश्चात इसकी स्थिति कैसे? लोकसभा में 40 सीट है तथा राज्यसभा में 16 सीट है। क्वेश्चन 35 है कि बिहार से लोकसभा सीटों की कुल संख्या है। लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितना है? 40। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 40। नेक्स्ट है कि हाल ही में बिहार से कौन सा नया राज्य बना है? तो ये झारखंड बना था 2000 में, 15 नवंबर 2000 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? तो आया था 2000 ईस्वी को। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो ये हो जाएगा 38। ठीक है, बिहार विधानसभा में कुल 243 सीट है, जिसमें से 203 सीटें समान 38 अनुसूचित जाति एवं 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं।
क्वेश्चन नंबर 40 है कि बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? ये किया गया है 2006 में। क्वेश्चन नंबर 41 है कि रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? तो ऑप्शन है जनता पार्टी, भारतीय लोक दल, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी या फिर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, या ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। बिहार के राज्यपाल, इसका हो जाएगा फगू चौहान। कब का पूछा गया? 2022 का है। बिहार के मुख्य न्यायाधीश, तो अगर बात करें तो बिहार के मुख्य न्यायाधीश कौन हो जाएंगे? तो श्री संजय करोल। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के मुख्य चुनाव आयुक्त CRH श्रीनिवास। यानी ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये प्रश्न अब पूछेगा नहीं। क्वेश्चन 43 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने 6वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के भारतीय क्षेत्रीय सम्मेलन की मेजबानी की है? तो हो जाएगा बिहार। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हुआ था 1916 में। वर्ष 1912 में बंगाल से अलग करके एक नए प्रांत बिहार और उड़ीसा का गठन किया गया। इसके गठन के उपरांत 3 फरवरी 1916 को पटना उच्च न्यायालय की स्थापना एवं औपचारिक उद्घाटन हुआ था। कब? तो 1916 में। तो चलिए हम लोग देखते हैं बिहार के भौगोलिक परिदृश्य और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों के मध्य। तो इसमें जो ऑप्शन है ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। तो कब कहाँ से कहाँ स्थित है? 13 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्व से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्व देशांतर के मध्य स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कि बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। तो बिहार का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य निर्माण के पश्चात बिहार का वर्तमान क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। यह संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का लगभग कितना? 2.86%। ठीक है। और यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में समग्र रूप से 13वें स्थान पर स्थित है। ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है तो कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। एंड ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कि पटना का स्थानीय समय है। पटना का स्थानीय समय भारतीय मानक समय से आगे है। ठीक है। एंड ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना आगे है वो भी देख लीजिए। तो पटना का मानक समय भारतीय मानक समय से निर्धारित होता है। भारत का मानक समय कितना है? 82 डिग्री पूर्वी देशांतर है जो मिर्जापुर से होते हुए गुजरती है। इसी से निर्धारित होता है। भारत का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम यानी GMT से 5.5 घंटा आगे है, जबकि पटना का स्थानीय समय भारतीय मानक समय से आगे है क्योंकि पटना 85 डिग्री 1 मिनट पूर्वी देशांतर पर अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि बिहार का अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा उपोष्ण कटिबंधीय मानसून यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इसमें पूछ रहा है कि राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित कुछ जिला जैसे जमुई हो गया, बांका, मुंगेर, लखीसराय, खगड़िया, शेखपुरा के संपूर्ण हिस्से तथा भागलपुर, सहरसा और बेगूसराय के कुछ हिस्से उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 काफी इंपॉर्टेंट भी है कि कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? ये हो जाएगा CWG में। एंड ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? CWG से। क्वेश्चन नंबर 8 है थॉर्नवेट की योजना के अनुसार पूर्वी बिहार की जलवायु किस प्रकार की है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए C2। क्वेश्चन नंबर 9 है RL सिंह के वर्गीकरण स्कीम के अनुसार बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आता है? तो बिहार आता है उपाद्र संक्रमण कालीन। किसमें आता है? उपाद्र संक्रमण कालीन। एंड ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 कि छोटा नागपुर पठार क्या है? तो एक अग्र गंभीर है। छोटा नागपुर पठार में विभिन्न ऊंचाइयों के पठार का क्रम मिलता है और इसका जो मध्य पश्चिमी भाग पर पाठ भूमि स्थित है जिसकी अधिकतम ऊंचाई 1100 मीटर मिलता है। इस पठार के प्रत्येक दिशा में सोपान मिलते हैं। पठार में तीव्र ढाल पाए जाते हैं, अतः यह एक अग्र गंभीर है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग निम्नलिखित मैदानों में से किस में सम्मिलित हैं? बताइए किस में सम्मिलित हैं? तो ऑप्शन नंबर बी मध्य गंगा मैदान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। मगध एवं अंग के मैदान निम्नलिखित में से किसके हिस्से में है? तो ये है मध्य गंगा का मैदान के हिस्सा में, यानी ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में से किसका एक भाग है? तो यह है दक्षिण का पहाड़ी भाग का, यानी ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो किसका छोटा नागपुर पठार का एक विस्तार रूप है। क्वेश्चन नंबर 14 है निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा है? तो ये घिरा हुआ है सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी का, यानी ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 15 काफी इंपॉर्टेंट है कि बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है कैसा है? तो ऑप्शन दिया है पारसनाथ पहाड़ी से पुरानी, राजमहल की पहाड़ी से पुरानी, खड़गपुर पहाड़ी से पुरानी या इन सबसे नई। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, इन सबसे नई है। ठीक है, बिहार की सोमेश्वर श्रेणी और शिवालिक श्रेणी का निर्माण मुख्यतः प्लेस्टोसीन काल में हुआ है, अतः यह उपयुक्त तीनों पहाड़ियों की अपेक्षा नई श्रेणी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है सूची एक में कृषि जलवायु क्षेत्र है, दूसरे सूची में दिया हुआ है बिहार के प्रतिशत क्षेत्रफल। तो कृषि जलवायु क्षेत्र और बिहार का प्रतिशत क्षेत्रफल मिलान करना है। तो उत्तर तथा उत्तर पूर्वी बिहार का मैदान ये किससे मिल जाएगा? तो ये मिल जाएगा 29.87%। ठीक है, उसके बाद है दक्षिण बिहार का मैदान। तो दक्षिण बिहार का मैदान हो जाएगा 23.71%, छोटा नागपुर का पठार 26.14% और छोटा नागपुर पहाड़ियां तो 20.28%। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 17 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाता है? कौन सा जोड़ा है जो दक्षिण बिहार गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाता? तो राइट आंसर हो जाएगा पटना वैशाली। क्वेश्चन नंबर 18 है कि बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? तो ये हो जाएगा कोसी मगध, यानी ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोसी मगध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। बिहार में बाल सुंदरी, ताल, करेल एवं बलथर पद निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? तो ऑप्शन है कृषि, फसल, मिट्टी या फिर प्राकृतिक वनस्पति। ये हो जाएगा मिट्टी, किसके लिए? तो मिट्टी के लिए। क्वेश्चन नंबर 20 है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार में निम्न में से किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये पाया जाएगा पूर्णिया और पटना के क्षेत्र में, यानी ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। ठीक है, कौन कौन जिला होगा? पूर्णिया और पटना जिला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 कि बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? कौन सी मिट्टी है? पिडमोंट स्वैम्प। तो ये पाया जाएगा पश्चिमी चंपारण में। तो बिहार में जो 3 प्रकार की प्रमुख मिट्टियां पाई जाती है। पहला पिडमोंट दलदली मिट्टी जो पश्चिमी चंपारण जिले के उत्तर पश्चिम भाग में पाई जाती है। तराई मिट्टी नेपाल की सीमा के साथ राज्य के उत्तरी भाग में पाई जाती है। और गंगाई जलोढ़ बिहार का मैदान गंगेटिक जलोढ़ नई और पुरानी दोनों से आच्छादित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है किस मिट्टी से? तो हो जाएगा कछारी मिट्टी से। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 23 कि बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो कौन सा हिस्सा पुराना है? तो हो जाएगा खड़गपुर पहाड़ियां। क्या हो जाएगा? खड़गपुर पहाड़ियां। मुंगेर राजगीर श्रृंखला की प्राक कैम्ब्रियन पेट्रोजोइक सेलें हैं, जबकि रोहतास पठार विंधन क्रम की उत्तर पश्चिमी पहाड़ियां शिवालिक हिमालय की भाग है जो उच्च टर्सरी से आरंभिक क्वाटरनरी क्रम की है तथा उत्तर गंगा मैदान नवीनतम है। क्वेश्चन नंबर 24
क्वेश्चन 24 है कि बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणाली से बनी है, चट्टानी प्रणाली का उनके विवरण के साथ मिलान कीजिए। तो चलिए मिलान करते हैं, देखते हैं सही आंसर। अरवा चट्टान प्रणाली, तो ये हो जाएगा किससे, सबसे पुराने आर्कियन रॉक सिस्टम का हिस्सा है, यानी ए का 3। विंध्यन चट्टान प्रणाली, ये हो जाएगा बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्टजाइट और सेल इस चट्टान प्रणाली के प्रमुख घटक हैं, तो बी का 4। ठीक है। क्वाटनरी चट्टान प्रणाली, ये हो जाएगा हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा मिट्टी आदि के तीव्र जमाव से निर्मित। और तृतीयक चट्टान प्रणाली पश्चिम चंपारण जिले में पाई जा सकती है। तो ए का हो गया कौन सा, ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। किसमें दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा रोहतास। क्या हो जाएगा, रोहतास, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा भू आकृतिक खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो ये हो जाएगा कौन सा, तो मिथिला मैदान हो जाएगा, मिथिला का मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 कि बिहार, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है। कितना प्रतिशत, तो 45.85%, यानी ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। बिहार के विविध भौगोलिक पक्षों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए, या फिर निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए, देखिए कौन सा आंसर सही होने वाला है। पूछ रहा है कथन कौन सा सही है। तो पहला कथन दिया हुआ है कि बिहार के घरेलू उत्पादन में कृषि का योगदान लगभग 67% है। तो ये कथन गलत है। बिहार में रेशम उद्योग 1,50,000 से अधिक लोगों को स्वरोजगार प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। और सिल्क सिटी किसको कहा जाता है, तो भागलपुर को। ठीक है। उसके बाद दिया हुआ बिहार में प्रतिवर्ष लगभग 47 लाख एकड़ भूमि बाढ़ग्रस्त हो जाती है, जबकि 10 लाख एकड़ सदैव जलाक्रांत बनी रहती है। ये बिल्कुल सही है। बिहार के 85% से 90% ग्रामीण परिवारों में प्रत्येक के पास 5 एकड़ से कम जमीन है। ये कथन भी गलत है। तो 2 और 3 सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिले में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है। तो कौन सी मिट्टी, तो नवीन जलोढ़। कौन सी मिट्टी, नवीन जलोढ़, यानी खादर मिट्टी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है कि कैमूर का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है, तो चूना पत्थर के लिए, यानी ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, चूना पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है। तो उत्तर बिहार जो प्रसिद्ध है बाढ़ के लिए। उत्तर बिहार का लगभग 73.63% क्षेत्र बाढ़ के प्रति संवेदनशील है। ठीक है। कितना है, तो 73.63%। 32 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। तो बताइए कौन सा शहर हो जाएगा, ये हो जाएगा कटिहार। कौन सा, कटिहार, यानी ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के सबसे पूर्वी भाग में कटिहार स्थित है। कटिहार के दक्षिण में भागलपुर तथा झारखंड का साहिबगंज जिला, पूर्व में पश्चिम बंगाल का मालदा तथा उत्तर में दिनाजपुर जिला तथा उत्तर और पश्चिम में पूर्णिया स्थित है। ये कटिहार की चौथी हो गई। क्वेश्चन 33 काफी इंपॉर्टेंट है कि ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है। ये कहाँ स्थित है, ब्रह्मयोनी हिल, ब्रह्मयोनी हिल जो है कहाँ स्थित है, गया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजगीर। राजगीर। ठीक है। बिहार का राजगीर शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, यानी ऑप्शन ई जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। अब पहाड़ी का नाम क्या है, राजगीर की पहाड़ियां विश्व में प्रसिद्ध है। इन 5 पहाड़ियों के नाम है विपुलगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, स्वर्णगिरी और वैभवगिरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या है, कितना है, तो 4। ठीक है। कितना राज्य की सीमा है, 4 है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन 36 है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो ऑप्शन दिया हुआ है मधुबनी, किशनगंज, सीतामढ़ी, पूर्णिया,
तो राइट आंसर हो जाएगा पूर्णिया। ठीक है, बिहार जो है नेपाल के साथ 729 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा क्या करता है, साझा करता है। और नेपाल के साथ बिहार के कितने जिले, 7 जिले हैं, जैसे सीतामढ़ी हो गया, किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए हैं। तो झारखंड बनने के पश्चात कुल कितना जिला रह गया, 37, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और वर्तमान में बिहार में 38 जिले हैं, तो 38 अभी वर्तमान कितना, 38 जिला है। ठीक है, अरवल जिला है जो 2001 में जहानाबाद को विभाजित करके बनाया गया। कब, तो 2001 में। क्वेश्चन 38 है कि जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, 9 जिला। ठीक है, भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद तथा अरवल जिलों से संबंध था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से बिहार के कौन से जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे। कौन सा जिला हो जाएगा, तो ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्णिया और मानभूम का जिला। कौन सा जिला है, पूर्णिया और मानभूम का जिला। तो चलिए हम लोग आज की वीडियो में बस यहीं तक रखते हैं, क्योंकि आज हम लोग डिस्कस कर लिया था भौगोलिक प्रदेश और राजनीतिक प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वन एवं वनस्पति, बिहार के वन एवं वनस्पति, और जो भी हो आगे उस सबको डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। ठीक है, जो कि पार्ट 3 होने वाला होगा। तो आज हम पार्ट 2 का डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप फेसबुक चला रहे हैं, फेसबुक पेज भी बना हुआ है स्टडी प्री हब के नाम से, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसको भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत।